NumPy चैप्टर 5 जॉइनिंग ऑफ एरे। तो जॉइनिंग में बहुत सारी मेथड्स हैं और प्रीटी सिमिलर मेथड्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको। एक तो आता है कॉन्केटनेशन जो काफ़ी सिंपल है। देन स्टैक, एच स्टैक, वी स्टैक और डी स्टैक, ये चार हम समझेंगे और इनका डिफरेंस समझेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करता है कॉन्केटनेशन से। तो मान लीजिए हमारे पास ये एरेज हैं और हमें इनको ज्वाइन करना है, मतलब कि कॉन्केटनेट करना है। सो फर्स्ट एन पी डॉट कॉन्केटनेट नाम का फंक्शन है और यहाँ पर हमें एक टुपल के अंदर पास करने हैं एरे 1 और एरे 2 और इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सेस आर्ग्यूमेंट होती है 0। तो यहाँ पर आप देखिए ये वेट अ सेकेंड, इसको रन करना पड़ेगा। यस, तो 10 20 30 40 मतलब कि ये पूरा एरे पहले आ गया जो फर्स्ट हमने डाला था और उसके बाद सेकेंड एरे आ गया 50 60 70 80। सो ये सबसे सिंपल कॉन्केटनेशन था जो कि यूजुअली हम यूज़ करेंगे। फिर होता है एक्सेस 1 मतलब कि कॉलम का कॉन्केटनेशन। एन पी डॉट एक्सेस 0 इक्वल्स टू रो और एक्सेस 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, एरे 1 और एरे 2। और यहाँ पर टुपल के बाहर हमें पास करना है एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप देखिए 10 20 और उसके साथ ये 50 60 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे के साथ कॉन्केटनेट हुआ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड एरे का, मतलब कि 10 20 और उसके बाद आ गया 50 60, राइट। तो पूरे एक कॉलम का कॉन्केटनेशन हुआ और यहाँ पर सेकेंड कॉलम थी 30 40 और थी 70 80, तो उसका कॉन्केटनेशन हो गया हमारा यहाँ पर। तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सेस 1 कॉन्केटनेशन, राइट। तो कॉन्केटनेट की सिर्फ दो ही टेक्निक्स है। नेक्स्ट जो मेथड्स है वो हमारे जॉइन की मेथड्स है, उसमें हम इन दोनों एरेज का यूज़ करेंगे। एकदम वन डायमेंशनल सिंपल एरे है, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि सारे जॉइंट्स की मेथड सिमिलर ही रखती है, प्रिटी लाइक थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है सब में। तो एन पी डॉट स्टैक यहाँ पर पास करना है सेम मेथड से एरे 1 और एरे 2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैक मेथड में हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी तीन मेथड में हम एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर कैसे कॉन्केटनेशन हुआ, तो वही सिंपल तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो मेथड थी कि 10 20 30 40 मतलब कि पूरा फर्स्ट एरे इसने पहले लिख दिया, उसके बाद पूरा सेकेंड एरे लिख दिया, दैट्स इट, कुछ नहीं किया और। तो यहाँ पर भी आप देखिए पूरा फर्स्ट एरे जो है वो इसने लिख दिया और फिर पूरा सेकेंड एरे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। तो क्या, तो ये जो एरे है दैट इज़ वन डायमेंशनल एरे, आप देखिए एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन ये जो एरे है दैट इज़ टू डायमेंशनल एरे। तो ये डिफरेंस होता है कि स्टैक मेथड से एक डायमेंशन इंक्रीज हो गया यहाँ पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एन पी डॉट स्टैक मान लीजिए हम सेम चीज़ करते हैं एक्सेस 1 आर्ग्यूमेंट के साथ, सॉरी यहाँ पर तो एरे 1 आएगा, एरे 1 एरे 2 और आउटसाइड हम लिखेंगे एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है जो कि कॉन्केटनेशन में हो रही थी, सिर्फ डायमेंशन इंक्रीज हो गया, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर आप देखिए इसका जीरोथ एलिमेंट, यहाँ पर देखिए एरे का जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एरे का जीरोथ एलिमेंट, सेकेंड एरे का जीरोथ एलिमेंट एक साथ आ गए, राइट। एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स एक लिस्ट में आ गए, दैट्स इट। इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट एक साथ आ गया, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट साथ में आ गए, राइट, दैट्स इट। तो ये है एक्सेस 1 स्टैक। फिर बाकी तीन मेथड्स बचती है, एच स्टैक, वी स्टैक और डी स्टैक। एच स्टैक स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्टैक, वी स्टैक स्टैंड्स फॉर वर्टिकल स्टैक और डी स्टैक है हमारा डेप्थ स्टैक। तो हॉरिजॉन्टल मतलब आप, आई होप आपको पता होगा, ऐसी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एन पी डॉट एच स्टैक, और यहाँ पर आप एक्सेस पास नहीं कर सकते बिकॉज एक्सेस के बेसिस पे दो टाइप्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट। तो एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्टैक। यहाँ पर क्या हुआ कि सब कुछ यहाँ पर एक ही लिस्ट में हॉरिजॉन्टली अपेंड हो गया, हॉरिजॉन्टली मतलब एक ही लाइन में। अब यहाँ पर डायमेंशन इंक्रीज नहीं हुए, दैट्स अ थिंग टू नोटिस कि एरेस हमारे वन डायमेंशन के थे, तो ये भी वन डायमेंशन का ही रहा है, ओके। यहाँ पर दो डायमेंशंस हो गए थे। देन है वी स्टैक, तो उसको ट्राई करते हैं, एन पी डॉट वी स्टैक एंड एरे 1 एरे 2, ओके। तो दिस इज प्रिटी सिमिलर टू दिस वन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यस। तो यहाँ पर आप देखिए वी स्टैक इज इक्वल्स टू एस स्टैक
सॉरी या वी स्टैक इज इक्वल्स टू एस स्टैक। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, तो ये सिमिलर ही है, इनमें कोई डिफरेंस है नहीं। ओके और लास्ट है हमारा डेप्थ स्टैक। डेप्थ एक स्पेशल होता है जिसमें सब कुछ एक ही अंदर के लिस्ट में अपेंड हो जाता है और डायमेंशंस ज़्यादा इंक्रीज होता है। मतलब कि अगर हमारे एरेज 1 डायमेंशन के है और यहाँ पर 2 डायमेंशन में हो रहे थे कन्वर्ट, राइट, और इसमें 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो सबसे इनर लिस्ट होगा वो हमारे एरेज को, लिस्ट एरे के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो दिस इज डेप्थ स्टैक। दिस इज सिमिलर टू दिस वन। नॉर्मल स्टैक विथ एक्सेस 1 इज इक्वल्स टू डेप्थ स्टैक, बट डेप्थ स्टैक में एक डायमेंशन ज़्यादा इंक्रीज होता है, और वी स्टैक इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्टैक। हॉरिजॉन्टल स्टैक स्पेशल है क्योंकि इसमें डायमेंशन इंक्रीज नहीं होते हैं, और फिर बाकी सिंपल अगर आपको चाहिए तो कॉन्केटनेशन का ही यूज़ करना, राइट। तो दिस वॉज अवर चैप्टर 5। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और प्लेलिस्ट आपने अभी तक अगर एक्सेस नहीं की और आप रैंडमली इस वीडियो पर आए हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट है और ये 5th नंबर का चैप्टर है, राइट। तो इसके प्रीवियस चैप्टर आप देख लेना और अगर बाकी के ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो भी देख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जॉइनिंग ऑफ एरे एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू। आई एम सॉरी मिडिल में एंडिंग स्पीच देने के लिए, बट आई थॉट कि मैं इतनी वीडियो बनाऊंगा चैप्टर 5 के लिए, बट वीडियो बहुत ही स्मॉल थी, 6 मिनट्स या फिर 7 मिनट्स की थी, तो आई थिंक अनदर टॉपिक इंक्लूड कर देता हूँ मैं, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये है हमारा एरे, मान लीजिए बड़ा सा एरे है, कितने डायमेंशन है इसमें, 2 डायमेंशंस, और नंबर ऑफ एरे 6 है, और हमें इस एरे को स्प्लिट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए फंक्शन है एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, एरे स्प्लिट, और इसमें हमें 2 या 3 आर्ग्यूमेंट पास करनी है। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है एरे, सेकंड आर्ग्यूमेंट होती है कि कितने नंबर ऑफ एरेस में हमें इस एरे को स्प्लिट करना है। मान लीजिए हमें 2 एरे चाहिए तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब कि यहाँ पर टोटल 6 नंबर ऑफ सब लिस्ट है यहाँ पर अंदर। तो इसने क्या किया, 3 लिस्ट फर्स्ट एरे में रखें और बाकी के 3 लिस्ट अनदर एरे में। अब इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं तो हर एक एरे में 2 लिस्ट आ जाएंगे। फिर लेट्स से 4 में डिवाइड किया तो ये क्या करता है, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, लेकिन अगर बाद में एलिमेंट ना बचे तो ये इसमें आप देखिए एंडिंग के एरेस में सिर्फ 1 1 लिस्ट है, यहाँ पर ऊपर 2 2 लिस्ट है। तो अगर मैं इसको 9 में डिवाइड करूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट, क्योंकि ये लिस्ट को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब कि एक एरे में कम से कम एक लिस्ट तो होगा ही, तो मतलब 6 एरे में 6 लिस्ट, तो मैक्सिमम 6 डिविजन्स हो सकते हैं इस एरे के। तो बाकी के 3 एरेज एम्प्टी आएंगे, राइट। यहाँ पर आप देखिए लास्ट 3 जो एरेज हैं वो एम्प्टी है, ओके। और दूसरी तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज़ दी अगेन सेम एक्सेस 1। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरे स्प्लिट, एरे और 2 और लेट्स से 3 और एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 1 4 7 10 13 16 फर्स्ट एरे है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसमें से 1 ले लिया, यहाँ पर 4 7 10, मतलब हर एक का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम वाइज, राइट, एक्सेस स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो हर एक लिस्ट के एक कॉलम में जो भी वैल्यू आती होगी वो एक लिस्ट में आ जाएगी। तो लिस्ट में इसमें क्या है, देखिए आप एक्सेस 0 में लिस्ट का मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो 1 2 3 लिस्ट है ये 1 2 3 ही रहेगा, राइट। मतलब आपको ये तो श्योर है कि लिस्ट में जो डेटा है उसका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट का डेटा भी एक्चुअली चेंज हो रहा है। आप देखिए 1 4 7 10 13 और 16, ऐसा कोई लिस्ट ही नहीं है। ऐसा लिस्ट है 7 8 9 लिस्ट है, 10 11 12 लिस्ट है, लेकिन ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। तो एक्सेस 1 में ये इशू आ सकता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था। तो नेक्स्ट में हम सीखने वाले हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग, ओके। मैं आपको फिर से वो स्पीच नहीं देने वाला हूँ सब्सक्राइब की सॉरी, थैंक यू।